पढ़ने पर आप सभी का स्वागत है साथियों। हम आपको पढ़ा रहे हैं भूगोल की एक बेहतरीन क्लास। आज आपको पढ़ाएंगे पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना आप पढ़ाएंगे आज आपको। अगर हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना की बात करते हैं तो हम सभी को पता है पृथ्वी कई तत्वों से, कई पदार्थों से, खनिजों से, अयस्कों से मिलकर बनी है। ठीक है, आप सभी को पता है पृथ्वी क्या है। पृथ्वी पर पृथ्वी जो है कई पदार्थों का मिश्रण है, कई पदार्थों से मिलकर के पृथ्वी का निर्माण हुआ है। ठीक है, यहाँ से कुछ पॉइंट आपको बताएंगे। अगर हम बात करते हैं पृथ्वी में, अगर प्रश्न आपसे पूछा जाएगा पृथ्वी में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक है, पहला पॉइंट है कि पृथ्वी में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक है, तो हम बताएंगे पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा ऑक्सीजन की है। ऑक्सीजन की मात्रा की अगर बात करते हैं 46.6% पृथ्वी में ऑक्सीजन पाया जाता है। दूसरे पॉइंट की अगर बात करेगा, दूसरे स्थान पर सिलिकॉन है। सिलिकॉन की मात्रा है 27.7% और तीसरे स्थान पर एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम की मात्रा है 8.13%। ठीक है, तो ये है पृथ्वी के 3 तत्व ऐसे हैं जो पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कभी कभार इनका क्रम पूछ लेता है, किस पदार्थ पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन, दूसरे स्थान पर सिलिकॉन 27.7%, ऑक्सीजन है 46.6% और तीसरे स्थान पर एल्यूमिनियम 8.13% पाया जाता है। पृथ्वी आप जानते हैं कि पृथ्वी का जो ऊपरी परत है उसको मिट्टी कहा जाता है, क्ले कहा जाता है। ये जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहा जाता है। पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है, सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहा जाता है, जिसको क्रस्ट बोला जाता है। अगर हम बात करते हैं पृथ्वी की जो तीनों परतें हैं, भूपर्पटी जो है, भूपर्पटी को जो क्रस्ट कहा जाता है, इसका दूसरा नाम सियाल है। ठीक है, अगर हम पॉइंट की बात करते हैं, सियाल की बात करते हैं, पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत क्रस्ट होती है, क्रस्ट का दूसरा नाम साथियों क्या होता है, सियाल होता है। ये क्रस्ट जो है ये सियाल होता है। अगर हम पॉइंट की बात करते हैं, जो क्रस्ट होता है किससे किससे मिलकर बना होता है, क्रस्ट किससे बना होता है, यसाई मतलब सिलिकॉन से बना होता है। सिलिकॉन, यसाई सिलिकॉन से बना होता है। इसके बाद प्लस एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से बना होता है। अगर बात करते हैं पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है, जिसे क्रस्ट या भूपर्पटी कहा जाता है, इस क्रस्ट या भूपर्पटी में कौन सा तत्व पाया जाता है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है। अगर आपसे पॉइंट दे कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत किन तत्वों से बनी है, तो हम बताएंगे पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बनी है। अगर यहीं पर बात करते हैं, जो भूपर्पटी है, भूपर्पटी का बाह्य परत और आंतरिक परत होता है। प्रत्येक परतों का क्या होता है, 2 परतें होती हैं। जैसे हमने बताया कि भूपर्पटी है, भूपर्पटी का एकदम बाह्य परत होता है और आंतरिक परत होता है। ठीक है, अगर बाहरी परत और आंतरिक परत की बात करते हैं, भूपर्पटी के बाहरी परत और आंतरिक परत के बीच में एक पॉइंट पाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, भूपर्पटी के एकदम बाह्य परत और आंतरिक परत के बीच जो संबंध पाया जाता है, उसको कोनराड असंबद्धता कहा जाता है। कोनराड असंबद्धता। अगर आपसे प्रश्न कह दे कि कोनराड असंबद्धता पृथ्वी के किस परत में पाया जाता है, तो आप बताएंगे कोनराड असंबद्धता जो है भूपर्पटी में पाया जाता है। भूपर्पटी में क्या है, सबसे ऊपरी पर भूपर्पटी के बाह्य परत और भूपर्पटी के आंतरिक परत के बीच में एक परत पाई जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, कोनराड असंबद्धता कहा जाता है। यहीं पर अगर बात करते हैं भूपर्पटी के बाद जो दूसरा पॉइंट होता है, दूसरी परत जो होती है पृथ्वी की 3 आंतरिक परतें। 3 आंतरिक परतों में बात करते हैं। सबसे पहला परत हो गया भूपर्पटी, दूसरा परत हो गया मेटल और तीसरा परत हो गया कोर। तो पृथ्वी की 3 आंतरिक परतें हैं, भूपर्पटी, मेटल और कोर। अगर भूपर्पटी को हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, तो क्रस्ट जो होता है सियाल से बना होता है। भूपर्पटी को ही सियाल कहा जाता है। सियाल मतलब होता है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। जो पृथ्वी का भूपर्पटी है वो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलकर बना है। ये जो सियाल है, इसमें असंबद्धता जो पाई जाती है उसे कहा जाता है कोनराड असंबद्धता कहा जाता है। कोनराड असंबद्धता क्या है, ऊपरी भूपर्पटी और आंतरिक भूपर्पटी के बीच का जो पॉइंट होता है उसको क्या कहा जाता है, कोनराड असंबद्धता कहा जाता है। दूसरे पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं, तो दूसरा पॉइंट होता है मेटल। ठीक,
पृथ्वी की जो दूसरी परत होती है, दूसरी परत को क्या कहा जाता है? मेटल कहा जाता है। इसी मेटल को अगर हम लोग बात करते हैं, इसी मेटल का दूसरा नाम सीमा होता है। सियाल के बाद सीमा हो गया, मेटल हो गया। इस मेटल में अगर हम लोग बात करते हैं सीमा मतलब हो जाएगा सिलिकॉन प्लस Ma हो जाएगा मैग्नीशियम। पृथ्वी की जो दूसरी परत होती है जिसको हम लोग मेटल कहते हैं, वो बना है सीमा जिसको कहा जाता है। ये बना मेटल या सीमा बना है सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम से। ठीक है, ये जो सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम होता है, इनके बीच एक आंतरिक परत पाई जाती है जिसे कहा जाता है रेफ्टी असंबद्धता कहा जाता है। अगर कहते हैं रेफ्टी असंबद्धता पृथ्वी की किस परत में पाया जाता है, तो हम बताएंगे रेफ्टी असंबद्धता मेटल में पाया जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं इस मेटल की बात करते हैं, तो मेटल में क्या पॉइंट होता है, यहाँ से पृथ्वी में क्या होता है, ज्वालामुखी का उद्गार होता है। ठीक है, ज्वालामुखी का उद्गार होता है, भूकंप आता है। ठीक है, तो पृथ्वी के अंदर सबसे पहले क्या बनता है? मैग्मा बनता है। क्या बनता है? मैग्मा। वही मैग्मा क्या होता है, जब मैग्मा का निर्माण होता है, मैग्मा ऊपर आने का प्रयास करता है, तो पृथ्वी के बीच में सबसे पहले मैग्मा क्या करता है, सीमा जो होता है इसमें दरार उत्पन्न करता है। दरार उत्पन्न करने के बाद बाहर निकलने का प्रयास करता है, और जब मैग्मा बाहर निकलने का प्रयास करता है, तो वहां से क्या होता है, पृथ्वी पर ज्वालामुखी तथा भूकंप का उद्गार होता है। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न कहते हैं कि पृथ्वी की किस परत से भूकंप या ज्वालामुखी का उद्गार होता है, तो हम बताएंगे कि मेटल जो सीमा होता है वहीं से क्या होता है, ज्वालामुखी तथा भूकंप का विस्फोट होता है। ठीक है, कारण क्या है? मैग्मा का निर्माण कहाँ होता है? मैग्मा का निर्माण सीमा में होता है। कहाँ होता है? सीमा में। सीमा में मैग्मा का निर्माण होता है मेटल में। यही कारण होता है कि ज्वालामुखी उद्गार का प्रमुख परत कौन होता है? सीमा होता है, मेटल होता है। पॉइंट क्लियर है? अब तीसरी परत होती है। अच्छा साथियों, एक और बात ध्यान देंगे, जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूपर्पटी होती है और मध्य परत होती है मेटल। भूपर्पटी और मेटल के बीच में जो संबंध पाया जाता है, भूपर्पटी और मेटल के बीच में जो संबंध होता है उसे कहा जाता है मोह असंबद्धता कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न कहते हैं कि मोह असंबद्धता पृथ्वी की किन दो परतों के बीच में पाया जाता है, तो हम बताएंगे मोह असंबद्धता भूपर्पटी और मेटल के बीच में पाया जाता है। पॉइंट क्लियर है? मोह असंबद्धता हो गया भूपर्पटी और मेटल के बीच में। अगर दूसरा पॉइंट की बात करते हैं, कोनराड असंबद्धता कहाँ पाया जाता है, तो कोनराड असंबद्धता भूपर्पटी में ही पाया जाता है। भूपर्पटी का जो सबसे ऊपरी परत होता है और आंतरिक परत होता है, ऊपरी भूपर्पटी के ऊपरी परत और आंतरिक परत के बीच में कोनराड असंबद्धता पाया जाता है। मोह असंबद्धता भूपर्पटी और मेटल के बीच में पाया जाता है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? अगले पॉइंट की अगर बात करते हैं, ये जो मेटल होता है जिसको हम लोग सीमा कहते हैं, इस सीमा में भी एक आंतरिक परत पाई जाती है, एक असंबद्धता पाई जाती है। तो ऊपरी मेटल और आंतरिक मेटल, ठीक है, बाह्य मेटल और आंतरिक मेटल के बीच में जो असंबद्धता पाई जाती है उसे रेफ्टी असंबद्धता कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, सीमा के बाद जो पृथ्वी की तीसरी और आंतरिक परत होती है, तीसरी और आंतरिक परत को हम कोर कहते हैं। कोर को क्या कहते हैं? निफे कहते हैं। निफे मतलब Ni मतलब निकिल हो गया, निकिल, और Fe मतलब क्या हो गया, फेरस या आयरन हो गया, फेरस या आयरन। ये जो फेरस या आयरन होता है, निकिल प्लस आयरन की वजह से ही क्या होता है, चुंबकीय बल उत्पन्न होता है। अगर हम बात करते हैं, जो चुंबक मैग्नेट नहीं बनता है, वो मैग्नेट वास्तव में जो होता है निफे से बनता है, निकिल और फेरस की सहायता से। अच्छा, पृथ्वी क्या होता है, पृथ्वी का अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। आप सभी को पता है कि पृथ्वी का अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल है। उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी क्या करती है, प्रत्येक वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है। जैसा कि न्यूटन ने बताया था कि पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी प्रत्येक वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान देते हैं, कोर जो होता है जिसको हम लोग निफे बोलते हैं, इस निफे में निकिल प्लस फेरस होता है, आयरन होता है। तो निकिल और आयरन जब क्या करते हैं, मिलते हैं, तो ये क्या करते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कारण बनते हैं। अगर आपसे कह दें कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण का मुख्य कारण क्या है, तो आप बताएंगे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मुख्य कारण निफे है।
इतना पॉइंट क्लियर है। तो ध्यान देंगे तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मुख्य कारण निफे है। अगर हम बात करते हैं निफे में भी एक आंतरिक परत पाई जाती है। निफे में जो आंतरिक परत पाई जाती है उसको लेहमन असंबद्धता कहा जाता है। निफे में बाह्य निफे और आंतरिक निफे के बीच में जो असंबद्धता पाई जाती है उसको लेहमन असंबद्धता कहा जाता है। इसके बाद साथियों अगर हम बात करते हैं मेटल और अगर हम बात करते हैं मेटल और निफे के बीच में, कोर के बीच में एक असंबद्धता पाई जाती है, इसे कहा जाता है गुटेनबर्ग असंबद्धता कहा जाता है। गुटेनबर्ग असंबद्धता। तो मेटल और कोर के बीच में गुटेनबर्ग असंबद्धता पाई जाती है। मेटल और कोर जो होते हैं गुटेनबर्ग असंबद्धता से एक दूसरे से अलग होते हैं। इतना पॉइंट क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अगर हम पृथ्वी पर क्या करते हैं, गहराई में जाते हैं, पृथ्वी की गहराई में जाते हैं, प्रत्येक 32 मीटर जब गहराई पर जाएंगे, 32 मीटर की गहराई में जब जाएंगे तो 32 मीटर गहरा जाने पर पृथ्वी के तापमान में 1 अंश की वृद्धि हो जाती है। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर क्या होता है, पृथ्वी में हम लोग जब खुदाई होती है, आंतरिक परत गर्मी होती है तो लोग क्या करते हैं, मकान को भूमिगत मकान बनवाते हैं। और आपको लगता होगा भूमिगत मकान में क्या होता है, ठंडक महसूस होती है, ठीक है। लेकिन ध्यान देंगे पृथ्वी अंदर से गर्म है। आज भी पृथ्वी अंदर से कैसी है, गर्म है। जब हम लोग क्या करेंगे 32 मीटर की गहराई पर जाएंगे, पृथ्वी के 32 मीटर गहराई में जाते हैं तो 1 अंश तापमान में वृद्धि हो जाती है। और गहराई में जाएंगे जब 64 मीटर जाएंगे 2 अंश में वृद्धि हो जाएगी। ऐसे जब जाएंगे हम लोग 92 मीटर जाएंगे तो मतलब 96 मीटर, लगभग 100 मीटर जाते 3 अंश सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब जब पृथ्वी की गहराई में जाते तो गहराई में जाने के बाद पृथ्वी का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर हम बात करते हैं पृथ्वी पर, पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी भाग है, पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग आप सभी को पता है, ठीक है। पृथ्वी का अगर हम लोग सबसे ऊपरी भाग की बात करते हैं, पृथ्वी की सबसे ऊपरी भाग कौन है आपको पता होगा, कौन है, माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है, ठीक है। अगर माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है। और अगर बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करते हैं तो आप सभी को साथ पता कितना है, 8,850 मीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर है। अगर पृथ्वी की सबसे गहरे भाग की बात करते हैं तो कितना है, 11,033 मीटर। क्या नाम है इसका, मैरियाना गर्त। अगर मैरियाना गर्त की बात करते हैं तो मैरियाना गर्त कहाँ पाया जाता है, प्रशांत महासागर में पाया जाता है, प्रशांत महासागर। साथियों अगर हम बात करते हैं तो गहरा है ये जो प्रशांत महासागर है, मैरियाना गर्त जो है ये तो समुद्र में है। लेकिन अगर आपसे कहेगा पृथ्वी पर भूमिगत अगर बात करता है, पृथ्वी का सबसे भूमिगत गहरा पॉइंट कौन है, तो आप बताएंगे मृत सागर है। कौन है, अगर भूमिगत गहरा स्थान पूछता है तो पृथ्वी का भूमिगत गहरा स्थान मृत सागर है। मृत सागर कहाँ पाया जाता है, जॉर्डन है, जॉर्डन की राजधानी अम्मान है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मृत सागर की गहराई कितनी है तो आप बताएंगे मृत सागर की गहराई 306 मीटर है, ठीक है। ये मृत सागर की गहराई जो 306 मीटर है ये पृथ्वी का भूपर्पटी का सबसे गहरा क्षेत्र है, सबसे गहरा स्थान है। तो पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान कौन है, मृत सागर जॉर्डन है, ठीक है, जिसकी गहराई 306 मीटर है। मृत सागर एक लवड़ी झील है। क्या है, लवड़ी झील। सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन है, मृत सागर है, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट की बात हो गया तो ये साथियों था पृथ्वी की आंतरिक संरचना। यहाँ से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज इतनी ही थी। आगे कल आपको पढ़ाया जाएगा पृथ्वी पर भूकंप तथा ज्वालामुखी। पृथ्वी पे कैसे भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी का उद्गार कैसे होता है, इन सभी पॉइंट पर साथियों कल चर्चा होगी। साथियों कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए कोशिश तब तक करते रहो जब तक आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, ठीक है साथियों। वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। वीडियो हमारी शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल पर या हमारे फेसबुक पर नए हैं तो हमारे चैनल और फेसबुक को फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए साथियों। जय हिंद साथियों, थैंक यू।